सो गाइज इतनी रात में ये वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जिन जिन लोगों ने मोदी जी के लिए या फिर शिक्षा मंत्री या फिर जो भी नेताओं के लिए धरना प्रदर्शन में अनाप शनाप का है गाली गलौज दी है, उनकी हो रही है रिलाई, मतलब कुटाई। अब आप पूरा वीडियो देखें, आपको आएगा मजा। चलते हैं वीडियो में, चलो। और खड़े होना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मरने। मैं माफी चाहता हूँ। ये वही आदमी है जिसने ऐसा लगता है कि मैंने इंडियन सेना के लिए बोला था, के लिए गलत बोला है, कुछ भी मेरे मुंह से निकला है। मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। मैं माफी मांगता हूँ इंडियन आर्मी से। मैं माफी मांगता हूँ अपने शब्दों के लिए। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। भाई देखो, मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था जैसा आप लोगों ने समझा। इसलिए मुझे घमंड है कि मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अखिलेश यादव मेरे नेता है और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रही। और आज तो मैं माफी मांगता हूँ अपने उस गलती के लिए। इंडियन आर्मी से माफी मांगता हूँ। आप लोगों को गलत लगा तो प्लीज, मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, ना मैंने इंटेंसली कुछ ऐसा बोला। बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो डिलीट कर दी है। जय हिंद, जय भारत। प्लीज गलत इंटेंशन। आप वीडियो क्यों डिलीट कर दी भाई? इसीलिए कहा गया है। चलो भाई, एजुकेशन पे बात करता है, ब्राह्मणवाद पे तो बात होगी। ब्राह्मणवाद की वजह से ही देश के 70% लोगों को कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं जिस घर से आती हूँ वहाँ के लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था 50 साल पहले। 50 साल बाद दीदी को जैसे ही मौका मिला, दीदी ने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। जाने की जगह कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लिया। पगली, तू कल भी कॉकरोच थी, आज भी कॉकरोच और कल भी कॉकरोच थी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कॉलेज भी तुम्हारा, सीट भी तुम्हारा, रिजर्वेशन भी तुम्हारा, तो भी तुम्हें 5% लोगों से दबाव महसूस होता है। तो ये हमारा दबदबा नहीं है, ये तुम्हारी नाकामयाबी है। बिल्कुल सही। वीडियो नहीं बना रहे हो? मोदी जी को गाली देने वाली, राम जी का अपमान करने वाली, इंडियन आर्मी को गाली देने वाली, जो तबाही हो रही है, कॉकरोच जा जाते हैं तब भैया माफ कर दो, मारो साथ। अरे जुनेद भाई, बिल्कुल सही कहा यार। कॉकरोच इतना प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को खाना खिलाया, इन सब की फंडिंग कहाँ से हुई? देखिए, ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह ने ये है जुनेद भाई का कॉपी। चलिए भी छोड़िए, वास्तव में बताइए कहाँ से इसका इंतजाम हुआ, कैसे फंडिंग हुई? देखिए, वास्तु में वास्तुगुण हुए, यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ब्रेड पकौड़ा और समोसा खिलाने में हमारे गांव का गुड़गांव बन गया। बहुत स्ट्रगल। फिर भी पुलिस वाले हमारे फैमिली को उठा ले गए। बीजेपी वालों ने आपकी मदद नहीं की? कौन? वो बोना, उसने कुछ भी नहीं किया भाईजान। क्यों? मैं क्या बताऊं? बोना कोई 20 दिन तक कुत्ते के साथ भी रहता है तो रिश्ता कायम हो जाता है। मैं तो उनके साथ 36 दिन तक था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भाईजान, कुत्ते के साथ रिश्ता। में घर पे एडी की रेट पड़ गई है। क्या राम के नाम पे लोगों को दिया बनाते हैं? बराबर तो बोला उसने, वो लड़की ने बोला ना वो राम वगैरह, बराबर तो बोला। तो क्या पूजा पाठ कर 6 घंटे पूजा पाठ करते बैठे? अच्छा, पहले देखना उसके बाद इनका क्या हालत हुई है। काम करने को लोगों ने मार मार कर कचुमड़ बना दिया। बनाते। मैं भी नहीं मानता भगवान को। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हाँ, तेरे को कोई तकलीफ है? तेरे को इधर लाके बस पूछे तूने क्यों डाला, ये सब सारी चीजें पूछा है ना। दोस्तों, ये भाई साहब पहले बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे। सही बात है। भगवान पर भरोसा नहीं है और बातों में हमारी देवताओं का भी अपमान करने लगे। लेकिन इंटरनेट पर ऐसी बातों का जवाब भी जोरदार मिलता है। फिर क्या मामला ऐसा पलटा कि सारी हीरोगिरी मिनटों में लायक हो गई और बाद में सफाई देने की नौबत आ गई। हिंदुओं को गाली दे रहा। इनके तेवर बदल गए और कैसे पूरा सीन पलट गया तो आप खुद देख लीजिए। बाकी तेरे को कुछ किया है नहीं? एक बार गलती करने के बाद माफी मांग रहे हैं भाई साहब। से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगना चाहता हूँ इस बात के लिए। मैंने आवेश में आके अपने दोस्त के चक्कर में से मेरे मुंह से निकल गया। मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकलना चाहिए था। इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे, सभी हिंदू समाज से, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। अकाउंट ही गायब हो गया। माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। लेकिन 1 सेकेंड, अभी बदत है। मेरी फोन आई जुड़वाने, मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा दे बिल्कुल। ये देखो, किसी का घर चल रहा है, किसी चीज का, तो उसके बाद
भाई आप जी दीप के कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट पे एफआईआर हुआ है उसे सरकार छोड़ दे, उन पे कार्रवाई ना हो, वरना जंतर मंतर पे दोबारा आगे प्रोटेस्ट करेंगे। भाई साहब आप जी दीप के कह रहे हैं दोबारा प्रोटेस्ट होगा, स्टूडेंट पे एफआईआर क्या कहना चाहेंगे? मैं भी चाहता हूँ सरकार उनको छोड़ दे और इनको दोबारा मौका दे कि आके जंतर मंतर पर बैठे, क्योंकि पिछली बार तो हम थोड़े से सरकार के दबाव में थे, सरकार के प्रेशर में थे कि भैया अगर कोई भी राइट विंगर वहाँ पर जाएगा तो जाएगा, पुलिस की सम्मान में पुलिस के आदमी जो हम करते हैं उस चक्कर में हम वहाँ पर नहीं है। लेकिन इस बार उनसे ज्यादा बढ़िया तरीके से हम जाएंगे प्रोटेस्ट। मतलब आप उनका इलाज करने की बात कर रहे हैं क्या? अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही। जिसको अभी जीत दीप से अपना हिसाब करना है कर ले, उसके बाद हम बताएंगे। और अब ये विजेता दाहिया भाई सही जब निकालती है वो तो हमेशा नाचता रहता है, क्या कौन सी खुजली है उसके अंदर ये बताइए। मीठा है, मीठा है, हमेशा बाकी कमेंट करके बताना। किसी ने हल्का सा मजाक भी कर दिया प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जी भगवान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मजाक लोग करेंगे। पर प्रधानमंत्री के लिए वो भगवान थे जिनको ये चमन गाली दे रहे थे। तेरे यहाँ माँ बहन की गाली मजाक होती है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है तो अपनी बहन से मजाक करने जाता है और मजाक मजाक में तेरा भेंजा हो जाता है? क्या धोया देखो संसद में। पेपर लीक शुरुआत से ही चल रहे हैं भाई। पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 एआईई पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। समझ आएगा। अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 आईसीआई सीपीटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2008 पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। बिल्कुल सही कहा। एडमिशन टेस्ट पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 10 मैथ पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं बिल्कुल सही कहा भाई। गुजारिश करता हूँ। अबे यार ये बहुत ही अजीब गेम चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सौरभ दास ने बोला था सरकार को कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाए और एफआईआर की है तो वापस कर दी जाए। सरकार ने चलो ये बात भी मान ली आप लोगों की, लेकिन साथ में एक शर्त रख दी है, ये कहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने नीट का एडमिट कार्ड दिखा दें और एफआईआर वापस करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी खेला कर दिया सरकार ने। महंगाई पे चर्चा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है उमर खालिद के जो सपोर्टर है वो नीट का एडमिट कार्ड कहाँ से लाएंगे? वो चीटिंग 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 करता है तो 2000 का पेट्रोल। मतलब देश में महंगाई इतनी है उस पर मोदी जी को चर्चा नहीं करनी। अच्छा दोस्त कीजिए, चलिए देखते हैं पूरा मजेदार क्लिप। अब इनसे ये पूछ लो, पेट्रोल पे पैसा बढ़ गया, सीएनजी पे पैसा बढ़ गया, फिर से गैस पे पैसा बढ़ गया। 2000 का पेट्रोल आप ले लेंगे, हम तो नहीं लेंगे भाई। अभी बता दे भाई, मोहतरमा का दाम बताएंगे, बस कांग्रेस के राज का दाम नहीं बताएंगे क्योंकि वहाँ पर छुपाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनके पप्पा की सरकार है। रोजगार की बात तेलंगाना में नहीं करेंगे क्योंकि पप्पा की सरकार है। जो लोग बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से हुआ ही क्या, वो लोग इस वीडियो में गौर करें। इस लड़की को जरूर देखा होगा। सही कहा। मैं बिना खाए 20-25 दिनों तक हंगर स्ट्राइक पर थी, अभी तक नहीं पहचाने इसको, तो ये वीडियो देख लो। बिल्कुल सही। ये वही लड़की है, इसका हालत इतना खराब हो चुका था, इतना खराब हो चुका था कि इसको बड़े से बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए। इसको एक लड़की और एक आदमी के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी नेता राजनेता के लिए कभी भी कोई भी गलत शब्द का प्रयोग न करें, क्योंकि राजनेता एक तरीके से पूरा तंत्र चलाता है, पूरा सत्ता चलाता है, वो आपको कभी भी किसी भी मैटर में उठा सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी कॉर्पोरेट, मतलब जिसमें कह रहा हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट नहीं कहना चाहता, मैं तो यूथ कहूँगा, क्योंकि जिन यूथ ने वो मोदी जी के लिए या जितने भी सम्मानित लोग पद पे बैठे हुए हैं उनके लिए गालियां दी या कुछ भी कहा है या नाप शनाप गलत कहा, पहली बात तो ये गलत बात है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये, अगर कहा है तो अब उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही है, तो उसके डर से सभी लोग भागे भागे दौड़ रहे हैं और बार बार आके मीडिया में या फिर अपने खुद के चैनल पे, अपने खुद के वीडियोस के द्वारा माफ़ी भी मांग रहे हैं। इस बात का उन्हें एहसास हो गया, मैं मानता हूँ। लेकिन जिन्होंने गालियाँ दी हैं बहुत सारी, या फिर किसी के लिए भला बुरा कहा या गलत कहा है, या फिर किसी को अपमान किया है, तो क्या उनका अपमान वापस आ जाएगा इस प्रकार की मतलब वीडियोस बनाने से? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता किसी को पहले एक कान के नीचे बजा दो, बाद में बोलो यार तुम्हारे से सॉरी। तो तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या उसका दर्द थोड़ी कम हो गया? उसके मन में ये बात आई, चल भाई इसे अपना गलती का एहसास हो गया, लेकिन जो उसके दिल पे शुरुआत में एक थप्पड़ मारने से बीती है, तो क्या वो उसका उतना ही सम्मान करेगा? नहीं। उसी हिसाब से मीडिया में आके कभी भी किसी प्रकार का गटर का मुंह नहीं खोलना चाहिए।
इन लोगों ने जो मुंह खोला है उनको अब उसकी सज़ा मिल गई है। मुझे तो भाई अब ऐसा लग रहा है कि अब आजकल तो यही बहुत चल रहा है, जो भी आता है कैमरे पे कुछ भी बोल के चला जाता है। इस प्रकार एक तरीके से एक नियम बनना चाहिए कि कोई भी मंत्री के लिए तो नहीं बोल सकता, अगर मंत्री ने गलत किया तो उसका विरोध करो। विरोध करना अच्छी बात है, मैं भी उसका विरोध करता हूँ। जैसे मान लो मैंने देखा बहुत सारी गलतियाँ हैं, मैं उनका विरोध कर देता हूँ, तो मतलब गलत नहीं बोलता हूँ। सेम वैसे ही अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय कमेंट में दें, क्योंकि जिन जिन लोगों ने गालियाँ दी हैं क्या वो सही थी या वो उचित थी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन आपकी राय क्या है आप कमेंट में बता सकते हो। जय हिंद।